अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद ज़फ़रुल्लाह चौधरी। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। आज हम एक ऐसा वाक़या आपको बताएंगे जिसमें एक बेगुनाह शख्स को एक कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया, जिसके छोटे छोटे 6 बच्चे हैं और बिल्कुल वो अपने बच्चों का मेहनत करके पेट पाल रहा था, लेकिन उसको एक ऐसे घिनौने जुर्म में की सज़ा दे दी गई कि वो सलाखों के पीछे चला गया, वो जेल में बंद हो गया और बिल्कुल उसकी बीवी जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है और हर जगह पर जाकर वो अपनी बेगुनाही के सबूत भी खामद के पेश कर रही है, लेकिन बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस उसके साथ बिल्कुल कोई तावन नहीं कर रही। ये वाक़या किस तरह पेश आया? ये खातून जो है ये गुजरांवाला नवाब चौक की रहायशी है और इसकी शादी जो है वो गुज़श्ता जो तकरीबन काफ़ी अरसा पहले जो है जमशेद असलम नामी जो शख्स है जो वज़ीराबाद का रहायशी था थाना सिटी एरिया में, उससे हुई। इसमें से 6 बच्चे हैं इसके, और एक दिन वो अपने खामद के साथ हाफजाबाद गई हुई थी। अब उसके खामद को चोटें लगी थी जिसका इलाज करवाने के लिए हाफजाबाद में मौजूद थी कि यहाँ पर कुछ कब्ज़ा ग्रुप जो सैफुल्ला वड़ैच नामी एक है और उसके दीगर साथी उसका भाई ज़काउल्ला वड़ैच उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए थाना सिटी के एरिया में पहुँचा, तो वहाँ पर जो है इनकी एक नंद और एक इनका देवर मौजूद था और वो तकरीबन 20 से 25 लोग थे कब्ज़ा गौर। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी और वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, कब्ज़ा किया। तो वहाँ पर जो है इनकी नंद जो है उनको रोकने के लिए गई, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनकी नंद को सीधे फायर मारकर ज़काउल्ला जो वड़ैच था उसने कत्ल कर दिया, जिसके मुकदमे के लिए तमाम ये लोग बहुत तबोदेख की कि उनका FIR, लेकिन इनकी सुनवाई बिल्कुल ना हुई। उसके बाद ये कब्ज़ा ग्रुप बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर था और बहुत ज़्यादा लोगों के ज़मीनों पर कब्ज़े कर चुके थे, लेकिन इसको बिल्कुल पुलिस भी हाथ नहीं डालती थी और किसी किस्म की भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती थी। और कब्ज़ा ग्रुप से तंग आकर किसी नामालूम अफराद ने इन कब्ज़ा ग्रुप के सैफुल्ला वड़ैच और दीगर जो इनके साथी थे और एक राहगीर भी इसमें कत्ल हुआ। सैफुल्ला वड़ैच और राहगीर के कत्ल में जो उसका नामालूम अफराद ने किया, जिसका बिल्कुल इसके खामद और दीगर लोगों को मालूम तक नहीं था कि इसको किसने कत्ल कर दिया। लेकिन उस पिछले वकूए को देखते हुए पुलिस और उन सैफुल्ला वड़ैच के जो भाई थे उन्होंने इसके खामद को भी उस मुकदमे में मुलव्वस कर दिया, हालांकि उनका खामद बेगुनाह था और बेगुनाही के सबूत उनके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ के ATM का कार्ड की लोकेशन और इसके अलावा मोबाइल की लोकेशन और दीगर जो इनके पास डॉक्यूमेंट हैं वो इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि जो इनका खामद जमशेद असलम था वो यहाँ पर वकूए में मौजूद नहीं था, वो हाफजाबाद में मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद इसके खावत को थाना सिटी वज़ीराबाद में मुकदमा नंबर 221/22 में मुलव्वस कर दिया गया, जो बेगुनाह है। लेकिन इसकी बेगुनाही की बात किसी ने सुनी। आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे धक्के खा रहा है, वहाँ पर अपनी सज़ा काट रहा है बेगुनाही के होने के बावजूद। इस वक्त उसकी बीवी मेरे साथ मौजूद हैं, अनम जमशेद। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा आया कि क्या वाक़या हुआ। उसके लिए आप देख सकते हैं, उसके मेरा कैमरामैन भी दिखा पाएगा कि उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं और छोटा बेटा देखें, और ख़ुद वो जो खातून है साहिला वो भी खड़ी हैं और बिल्कुल मैं उनसे बात करता हूँ। आप बताएं जी, आपके खामद को किस तरह मुलव्वस किया गया है और क्या कहेंगी आप? सैफुल्ला वड़ैच के कब्ज़ा ग्रुप था और हमारी कुछ विरासत की ज़मीन थी, ये उधर कब्ज़ा करने के लिए आया था। इसने मेरी नंद को कत्ल किया और ये दुश्मनीदार बंदा था और हमें नहीं पता इसको किसने कत्ल किया। मैं 5 साल पहले ही वज़ीराबाद छोड़ दिया था। मैं इधर नवाब चौक की रहायशी थी। मेरा खावंद मेहनत मजदूरी करके कमाता था और वो हम खाते, और मेरे 6 बच्चे हैं मासूम। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे खावंद पे इन्होंने सैफुल्ला वड़ैच का कत्ल डाल दिया और बेबुनियाद 2 साल से पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही।
मैं सबूत मेरे पास हैं, सारे अफसरान के पास जा जा के मैंने सबूत दिए हैं और सारे अफसरान मेरा बोलबाला नहीं करते। और मैं लिहाजा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आलम साहिबा पहली खतून है और मैं भी एक खतून हूँ। मैं वज़ीर आला साहिबा से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि मेरा खामद मजूर और बेगुनाह बेबुनियाद झूठा मुकदमे में मुलव्वस है। लिहाजा मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से गुजारिश करती हूँ, मैं अपील करती हूँ कि मेरे खामद को बेगुनाह को रिहा किया जाए। मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता, मेरे 6 बच्चे मासूम छोटे छोटे हैं और मैं गरीब औरत हूँ और मैं इस दुश्मनी का